हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। लास्ट 2 डेज से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था बिकॉज की वॉइस क्लियर नहीं थी कोल्ड होने की वजह से। सो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी आप सभी से। लेकिन अब आपको डेली अपडेट क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा। ओके, चलिए बात करते हैं सीधा विदाउट वेस्टिंग टाइम करंट अफेयर के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर रखने की योजना है? ऑप्शन दिए गए हैं यूके, सासा, चीन एंड अमेरिका। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमेरिका। यानी कि यह योजना अमेरिका की है कि वो 2026 तक चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर बनाएगा। क्लियर? चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर रखने की संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना, जिसके लिए नासा के सहयोग से अमेरिकी ऊर्जा विभाग 2021 की शुरुआत में उद्योग डिजाइन प्रस्तावों को मांगने का इरादा रखता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी उसकी योजना है। आउटगोइंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका प्रस्ताव रखा है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में महत्वपूर्ण हो सकता है। एक नाम काफ़ी चर्चा में बार बार प्रभावित हो रहा है, फिर से घूम रहा है। आर राजेंद्रन कौन है? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन दिए गए हैं, आर राजेंद्रन कौन है? ऑप्शन दिए गए, तिरुवनंतपुरम निगम के सबसे कम उम्र के मेयर। सेकंड, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री। सी नासा अंतरिक्ष यात्री। डी इनमें से कोई भी नहीं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, तिरुवनंतपुरम निगम के सबसे कम उम्र के मेयर हैं। ये भी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, तो उन्हीं में से आपका है। चलिए, आर राजेंद्र, जन्म 1999 में, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। यह वर्तमान में तिरुवनंतपुरम निगम के महापौर मेयर्स के रूप में कार्य कर रही हैं। आर ने 21 साल की उम्र में 2020 में केरल स्थानीय निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम निगम के मुदुवनुमुक्कल वार्ड से पार्षद के रूप में जीत हासिल की। वह निगम की महापौर के रूप में नियुक्ति की गई है, जिससे वह तिरुवनंतपुरम निगम में सबसे युवा महापौर बन गई हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के समय में इतने कम उम्र में आपका महापौर का पद हासिल करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी के आगे देखते हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। इस समय सबसे कम उम्र के मेयर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड माइकल सेसेस के पास है, जो 2005 में 18 साल की उम्र में यूएसए में हिल्सडेड के मेयर बने थे। तो कहीं ना कहीं भारत में 21 वर्ष न्यूनतम आयु है, तो इसलिए न्यूनतम तो आपकी उतनी रिक्वायरमेंट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है, हाल ही में खबरों में देखा गया उमगा गांव कहाँ है? उमगा गांव, ये आपका नाम काफ़ी चर्चा में रहा। उमगा, ऑप्शन दिए गए हैं लद्दाख, केरल, पंजाब, सिक्किम। ऑप्शन दिए गए लद्दाख, केरल, पंजाब, सिक्किम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लद्दाख। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लद्दाख। चलिए, लद्दाख में उमगा गांव के 5 मोहल्लों में को हाल ही में बिजली कनेक्शन मिला है। उमगा गांव में अब तक बिजली नहीं थी। जिला मुख्यालय कारगिल से 60 किलोमीटर दूर यह गांव 13,000 फीट की ऊंचाई में सबसे कठोर इलाके में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मुनपा हस्तनिर्मित कागज निम्न में से किस राज्य के स्थानीय कस्टम और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है? मुनपा हस्तनिर्मित कागज निम्न से किस राज्य के स्थानीय कस्टम और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है? ऑप्शन आपके पास पड़े हैं। ए कह रहा अरुणाचल प्रदेश, बी कह रहा तमिलनाडु, सी कह रहा गोवा, डी कह रहा गुजरात। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अरुणाचल प्रदेश। ए इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में से आपका 1000 वर्षीय, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1000 वर्षीय विरासत कला अरुणाचल प्रदेश का मुनपा हस्तनिर्मित पेपर, जो विलुप्त होने वाला था, खादी और ग्रामोदय के प्रतिबंध प्रयासों के साथ एक बार फिर से जीवित हुआ है। मुनपा हस्तनिर्मित पेपर बनाने की कला 1000 साल पहले उत्पन्न हुई थी। धीरे धीरे कला अरुणाचल प्रदेश में तवांग में स्थानीय कस्टम और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं नीचे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ उनको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। थुबल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके। थुबल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके मणिपुर, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपका है मणिपुर। मणिपुर इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखा हमने मणिपुर, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मणिपुर के अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने इम्फाल में वर्चुअल माध्यम से ई ऑफिस एंड बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह 35,108 हेक्टेयर की सिंचाई करेगा। साथ ही उन्होंने चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्रीपुखरी में IIT SEZ
नई दिल्ली में मणिपुर भवन और इम्फाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसी परियोजनाओं की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी। तो ध्यान में रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दिसंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को किसने रवाना किया? किसने रवाना किया 100वीं आपकी किसान रेल को? आने वाले एग्जाम में हो सकती है क्योंकि 100th सेंचुरी मार रही है महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार। ऑप्शन दिए गए हैं अमित शाह, मोहम्मद अंसारी हामिद अंसारी हो सकता है, एन चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी। एब्सोल्युटली प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया होगा उद्घाटन। सो द राइट आंसर इज दैट इज व्हाट? नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 दिसंबर 2020 को शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल शालीमार तक 100वीं रोज की हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि दिखाया उन्होंने। ठीक है, अब अगली कंडीशन, मल्टी कमोडिटी ट्रेन सेवा में सब्जियों के साथ साथ फल भी होंगे। 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार दानापुर तक किसान रेल, आपकी पहली किसान रेल चली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देवलाली से बिहार के दानापुर तक, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, BMW मोटे तौर पर 2020 में लगभग 8% की तुलना में किस वर्ष तक संचालित होने वाली कारों में से हर 5वीं कारों को इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा संचालित करना चाहेगा या चाहती है? तो कहीं ना कहीं आपका इनका टारगेट बहुत अच्छा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पहला ऑप्शन दे रहा है 2021, 2022, 2023, 2024। द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2023, यानी कि तीसरा इसका सही जवाब है। चलिए, जर्मन लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW इलेक्ट्रिक वाहन के अपने उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रही है। 2021 और 2023 के बीच यह मूल रूप से नियोजित की गई तुलना में 1 बिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक कारों की 1/4 निर्माण करेगी। BMW मोटे तौर पर 2020 में लगभग 8% की तुलना में 2023 तक संचालित होने वाली कारों में से हर 5 कार में से एक इलेक्ट्रिक द्वारा संचालित होने की योजना बना रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पॉल्यूशन तो नहीं होगा कम से कम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आज़ादी के बाद पहली बार कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के किस जिले में महिषमाल गांव में नल का पानी आया? यानी कि आज़ादी के बाद अभी तक इसमें नल से पानी नहीं आ रहा था, इतनी समस्या पानी से ग्रसित था। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, ठाणे, नासिक, यवतमाल, नागपुर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नासिक, सेकंड इज द राइट आंसर। अब सोचिए कि सर आज़ादी के बाद पहली बार नल में पानी आया है। आज़ादी के बाद पहली बार कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले के महिषमाल में गांव में नल में पानी आया। नासिक जिले के सुरगना तालुका में महिषमाल गांव दशकों में पानी से कमी से बुरी तरह से प्रभावित रहा है। इस गांव की महिलाएं द्वारा घरेलू उपयोग के लिए पानी लाने के लिए मीलों तक घूमना एक आपकी नियमित दिनचर्या बन गई थी। तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। अब सोचिए कि लोगों को पानी का संघर्ष का, जिस देश में इतनी नदियां हैं, इतने पानी का स्रोत है, वहाँ पर लोगों को पानी के लिए घूमना पड़ता है, कितनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। किस राज्य में जवाहर के आदिवासी क्षेत्र में मिनी महाबलेश्वर कहे जाने का टैग अर्जित किया है हाल ही में? ऑप्शन आपके पास दिए गए, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। चलिए क्या है, महाराष्ट्र में जवाहर के आदिवासी क्षेत्र में मिनी महाबलेश्वर कहे जाने का टैग अर्जित किया है। स्ट्रॉबेरी मुख्य रूप से राज्य के लिए एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन महाबलेश्वर में उगाई जाती है। प्रायोगिक आधार पर जवाहर और मोखदा तालुका में लगभग 86 किसानों ने 11 एकड़ भूमि पर स्ट्रॉबेरी लगाई, जिससे भारी लाभ हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ राज्यपाल, जिलों की संख्या 36 है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किस शहर ने सभी जिलों, विभागों और कंपनियों को निर्देश जारी किया कि वह आपातकालीन स्थिति लागू करें और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदमों को अपनाएं? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन आपका बीजिंग, टोक्यो, सियोल, अंकारा। क्लियर? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सर बीजिंग इज द राइट आंसर। बीजिंग इज द राइट आंसर। चीन भी ऐसा कर लेता है क्या? विश्वास नहीं है। चलिए, चीनी राजधानी शहर बीजिंग ने सभी जिलों, विभागों और कंपनियों को निर्देश जारी किए कि वे आपातकालीन स्थिति लागू करें और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदमों को अपनाएं। शहर ने हाल ही में कोविड-19 के 13 मामले दर्ज किए हैं। ठीक है, तो कहीं ना इसलिए चर्चा में आपका उसने काफ़ी तेजी के साथ एक्शन लिया है।
बाकी सारे आप जानते ही हैं। चीन की राजधानी आपको बीजिंग है, मुद्रा चीनी युआन है, जी आपकी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति है, टेबल टेनिस वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तेजी के साथ चलिए रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन था हमारा, चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना 2026 तक कौन बना रहा है? अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर। आर राजेंद्रन कौन थे? दिस इज व्हाट, तिरुवनंतपुरम निगम के सबसे कम उम्र के मेयर, तो इसलिए पहला सही जवाब था हमारा। उमगा गांव कहाँ देखा गया है? लद्दाख में, जहाँ पर हाल ही में बिजली भेजी गई है अभी पहली बार। मोनपा हस्तशिल्प कागज निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थानीय कस्टम और संस्कृत का हिस्सा है? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। थुबल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? मणिपुर इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 100वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ रवाना हुई सर? तो आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के सगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार को, और किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, BMW ने हाल ही में 2020 तक लगभग 8% की तुलना में सर हर 5 में से एक कार इलेक्ट्रिक चलाने की बात कर रहा है। किस वर्ष में? 2023 में। क्लियर। अच्छा, आज़ादी के बाद पहली बार पानी किस गांव में आपका पहली बार आया हुआ है? किस जिले के गांव में जो आपका नल से पानी आया है? एंड द नासिक इज द राइट आंसर। और आज का 9वां प्रश्न था हमारा, जवाहर के आदिवासी क्षेत्र में मिनी महाबलेश्वर कहे जाने का टैग किसने अर्जित किया है? एंड गुजरात आपका वो राज्य है। ठीक है। और आखिरी प्रश्न था हमारा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदमों को अपनाने के लिए हाल ही में किसने आपातकाल की स्थिति लागू करने का आदेश दिया है? एंड द राइट आंसर इज बीजिंग। तो इस प्रकार हम लोगों ने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सही होंगे और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।